शहर के जाने माने समाजी खिदमतगार इमरान अलवी के ज़रिए कायम करदा अलवी फाउंडेशन का फाउंडेशन डे इस्लाम जिमखाना में मुनक़िद किया गया, जिसमें जनाब ज़फ़र सरेशवाला साबिक़ चांसलर ऑफ मानू ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। जनाब हुसैन दलवाई साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे। साथ ही अमीन पटेल MLA और एडवोकेट यूसुफ वरानी सदर इस्लाम जिमखाना के अलावा शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की काफ़ी तादाद भी मौजूद थी। इस प्रोग्राम में अलवी फाउंडेशन ने शहर के कई मुअज़्ज़िज़ीन को एज़ाज़ से नवाजा, जबकि जनाब अली एम शमसी, जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर और जनाब कासिम इमाम मशहूर शायर को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स अता किए। हो गया और बहरहाल आपने रोज़ा रखा। हज़रत फ़ातिमा भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, घर में बच्चे थे। अब उस ज़माने में उनके तो रोज़ा क्या इफ्तारी होती थी, क्या सहरी होती थी। इफ्तार के वक्त एक साइल ने खटखटाया और कहा कि दे दे अल्लाह के नाम पे। कितने लोग आपको पसंद करते हैं, बल्कि मियार ये है कि किस तरह के लोग आपको पसंद करते हैं। हुजूम से मियार तक पहुंचने का एक तवील सफर है जो इकबाल मेमन ने तय किया है। कहा जा सकता है कि एक दर्द मुसलसल है जो मुझे जीने नहीं देता, दिल सब्र का आदी है मुझे रोने नहीं देता। ये राज तो वो जान गया है, मैं उसका हूँ, ये राज तो वो जान गया। गुलदस्ता दें, हमें शॉल दें। जी, एक खूबसूरत मेमेंटो। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हॉल में सबसे महज़्ज़ब, सबसे मोतबर, 88 सबसे मुस्तनद, सबसे जवान शख्सियत अगर कोई है अली एम शमसी साहब है। और आज भी अली एम शमसी साहब हमारे दरमियान हैं, उन्हें अवार्ड भी हमको देना है। उस वक्त तफसील से अली एम शमसी साहब को सुनेंगे और उनका ताल्लुक भी। इस वक्त जो है आपको एजाज़ अमीन पटेल के एजाज़ के लिए स्टेज पर मदद किया गया है। तमाम लोग अली एम शमसी को एजाज़ दे रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। आसिफ दादन साहब, बशीर हकवानी साहब, हुसैन दलवाई साहब, इकबाल मेमन साहब, डॉक्टर कासिम इमाम साहब, निजामुद्दीन राही साहब, रुबीना दारवर साहबा और इमरान अलवी साहब, सब लोग ये अवार्ड दे रहे हैं अली एम शमसी साहब को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर प्रोफेसर कासिम इमाम। उर्दू अदब में शोरा का जिक्र होता है तो हमें खासकर डॉक्टर प्रोफेसर कासिम इमाम का नाम जहन में आता है। एक नाज़िम मुशायरा, 3 किताबों के मुसन्निफ और 8 से ज़्यादा किताबों के मुरत्तिब। 2018-19 के अंदर जो टर्नओवर था, टर्नओवर कंसिस्ट ऑफ जी अलवी फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड। अलवी फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का टर्नओवर है, उसके अंदर नियर अबाउट 68 to 70 करोड़ था कुछ। फिर उसके बाद में जो है वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक टिकट्स का टर्नओवर था। फिर उसके बाद में जो है वो हज और उम्रा के पैकेज का कुछ टर्नओवर था 3.25 करोड़। और उसी तरीके से जो है वो रेमिटेंसेस होता है उसका टर्नओवर था। तो इसी तरीके से कंसोलिडेटेड जो टर्नओवर था वो 103 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 18-19 में था। थैंक यू। ये जो बिजनेस है अलवी फाउंडेशन ग्रुप और भी देश में कहीं और भी ब्रांचेस हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ से ही मुंबई से ऑपरेट करते हैं, मगर हम महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटियों में काम हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मगर पैन इंडिया इंशाल्लाह वेरी सून हम करेंगे। अलवी फाउंडेशन ग्रुप का और क्या मकासद है इसका? जी, हमारी जो एम्स है, हम जो है वो एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, सोशल फील्ड में,
कल्चरल फील्ड में, उसी तरीके से बहुत सारे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, स्पेशली उनके लिए एजुकेशन फ़ीस, उनकी फिर पार्ट फीस होती है, फिर उसी तरह से बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के जो काम होते हैं वो होता है। मैं बेहतर है, मैडम हमारी रुबीना जी है, रुबीना मैडम हमारी प्रेसिडेंट है लेडी विंग की, अलवी फाउंडेशन की, और वुमेन ओरिएंटेशन जो भी चीज़ें होती है वो उनके सुपरविजन में होती है। मैडम यस, अलवी फाउंडेशन का आज हम लोगों ने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किए। इसमें हमारा मकसद यही था कि हम जो लोग सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम फेलिसिटेट करें, और हम अलवी फाउंडेशन क्या काम कर रहा है वो भी लोगों को हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, वो भी हम लोगों ने किए। और आज का एक बहुत ही अच्छा दिन है, हमारे प्रेसिडेंट अलवी सर का बर्थडे भी है। इस मौके पे हम लोगों ने कुछ अच्छे काम की शुरुआत भी की है, जैसे कि एवरी ईयर हम कुछ ना कुछ अच्छे काम करते हैं, वैसे ही इस साल हम लोगों ने व्हील चेयर डोनेट किए आज के दिन। तो इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे हमारे हाथ में प्रोजेक्ट्स हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत बड़े इस पे करना चाहते हैं। तो सबकी हमें ब्लेसिंग्स चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। थैंक यू। आज तक आदमी को मोटिवेट करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन मोटिवेशन लेक्चर्स। देखिए, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात तो करते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो उस पर हम लोग एक्शन भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, फ़ीस के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एम्पावरमेंट करना है वुमेंस को तो एजुकेशन से स्टार्ट होता है। अगर हम वुमेन को एजुकेट करते हैं तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट कर सकती है। इसलिए हमारा मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो यूथ है उनको हम मोटिवेट करें, उनको एम्पावर करें। हर एक गर्ल अगर एजुकेट होती है तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकती है, और यही हमारा मेन मोटो लेके हम लोग चल रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें भी हम लोग बहुत कामयाब रहेंगे। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर हम लोगों ने स्विंग मशीन डोनेट किए थे, 2-3 गर्ल्स को हम लोगों ने दिए थे। वो गर्ल्स ने ऑलरेडी उनका काम स्टार्ट किए हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी उनका काम करना स्टार्ट किए हैं, टेलरिंग का काम उन लोगों ने काम कर रहे हैं। और हमें ये फीडबैक मिलता है, हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोगों ने कुछ डोनेट कर दिया और उसका हम लोग फीडबैक नहीं लेते हैं। उन लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं कि जो सिलाई मशीन यूज़ करके उन लोग काम कर रहे हैं उससे उन लोगों का घर चल रहा है, मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट है। हम इसी तरह के और काम हम लोग करना चाहते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।